तो दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिलीवरी पोजीशन के रिगार्डिंग वीडियो इसमें डेली बेसिस पे अपलोड होते रहता है, ठीक है। और साथ में फेसबुक है तो फेसबुक भी जो चलाते हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोनों रहने से सही रहता है, आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये बेस्ट 33 ETF बना दिए कि कुछ लोग का डिमांड था कि सर एक बार, और कई हम कल देख रहे थे और हम समझ रहे थे इस चीज़ को कि लोगों को इंडेक्स में निवेश करने का तो मन है, लेकिन करे कैसे यही नहीं पता है। तो अगर किसी भी आप लोगों को भी ये चीज़ आएगा ना सामने, आज का टाइम पता है कैसा है, लोग आप पे भरोसा करेंगे नहीं, लेकिन आपको छुप छुप के देखेंगे जरूर। मेरी बात नोट कर लीजिएगा। आज का टाइम ऐसा है कि लोग आप पे भरोसा करेंगे नहीं, लेकिन छुप छुप के देखेंगे जरूर। अगर आप कहीं सोसाइटी में है, कहीं ऑफिस में है, कहीं वहाँ है और आप ETF में ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका जो एक अलग सा खुश रहने का माहौल, वो मतलब अलग है। हर चीज़ों को समझने का अलग है। और जो वहीं आप देखिएगा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर जो इंट्राडे वाला जो लोग कर रहे हैं ना, उनकी मेंटेलिटी देखिए। बुरा मत मानिए, बताऊं कैसा लगता है तो आप बोलोगे, बोलो सर। देखिए, बुरा मान जाइएगा। उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है ना भाई साहब, ऐसी, इतना मतलब उनका पतन, क्या बोले, मानसिक पतन हो गया है ना, कि मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मेरी ये वर्डें आपको सुनकर थोड़ा ख़राब लगेगा, लेकिन आप देखिएगा, जब कोई इंट्राडे करता है, चाहे ऑफिस में वो मोबाइल लेकर घूमते रहता है, उसी में ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस करते रहता है मार, और थोड़ा सा हटता है, दाएं बाएं कोई आ जाता है, चाहे किसी, एक बात हम बोल रहे हैं, उधर देखता है इधर देखता है, तब तक देखता है कि उसका लंका तो लग रखा है। फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ना काम कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा, चाहे 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 1000-2000 तो हवा में बात करते हैं भाई। कितना लॉस हुआ? ऐसा 2000 लॉस हुआ है। 2000 में क्या है, वो तो होता ही है। अरे 2000 कितना ट्रेड किया? 10 ट्रेड किए। हम बोले 10 ट्रेड का 400 रुपया, सॉरी 200 रुपया तो जोड़ लो। प्रॉफिट कितना में किया था सर? 5-5 हज़ार रुपया प्रॉफिट किया था, लेकिन देखिए ना लास्ट में ले गया। ओके, मतलब 10,000 प्रॉफिट किया, उस पर भी तो टैक्स जोड़ो, 1500 तो वहाँ जोड़ लो मिनिमम। तो कितना बेनिफिट है? तो 2,000 रुपया मालूम पड़ा। अगला दिन हम बोलते हैं कि बैलेंस देखना, वहाँ पर 1,000 रुपया 1,500 रुपया माइनस से आता है। मतलब उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है ना, इंट्राडे और ऑप्शन जो है वो लोगों की ख़त्म कर दी है। इस चीज़ को अगर किसी को आजमाना है, आप खुद चले जाना, महीना दिन उसमें लगे रहना, और उसको वहाँ से जब जल भून जाए या बहुत कमा भी ले, वापस आ जाना तसल्ली हो जाएगी भाई, तसल्ली। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, अरे पागल हो गए हैं यार लोग, समझ में नहीं आ रहा, अपना पैसा से अपने लड़ाई चल रहा है। वाह। आइए दोस्तों, हम लोग ETF वाले हैं, हम लोग को आगे पीछे सब दिखता है ठीक है। हम लोग मार्केट पे एनालिसिस करते हैं। सोचिए, हम लोग कहाँ एनालिसिस करते हैं? मार्केट पे, जहाँ 6 से 8 हज़ार स्टॉक होता है। कोई एक स्टॉक पे नहीं करते हैं, और एक स्टॉक का एक प्राइस पे नहीं करते हैं, पूरे मार्केट पे करते हैं। अब आप बताइए, उनकी सोच और हमारी सोच में कितना अंतर है। मेरे को बोलते भी हैं कि सर क्या निफ्टी 50, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप अपना ETF वाले जो होते हैं ना, वो अपना काम चुप करके करते रहते हैं। मत बताइए लोगों को, आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर किसी जगह आपको एम्बेरसिंग या थोड़ा सा शर्म लगता होगा कि जहाँ पर ये ऑप्शन चैन वाले होते हैं ना, और जहाँ स्टॉक वाले होते हैं, वो लंबा लंबा अपना देते हैं, कोई स्कैल्पिंग बोलता है, कोई 33 क्या बोलते हैं, 330 बोलता है, कोई 220 बोलता है, समझ रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई 50 बोलता है। इस तरह के कई बातें आपको तंग करते होंगे। आप कुछ मत बोलना, महीना दिन 2 महीना शांत रहना। आपको ना तिरछी नज़र से वो देखते रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है यार हम इतने टेंशन में घूम रहे हैं, और वो बंदा देखो यार सही स्वाद ले रहा ठीक है, सही स्वाद ले रहा है। तो उसके बाद ना वो आपके पास आएंगे। आप अगर बताओगे कि नहीं मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, वो आपको इग्नोर करेंगे। आप चुप हो जाओगे, वो आपके पास आएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए आराम से रहिए, ETF में है, और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कोई कुछ बोलता भी है तो कूल माइंड होके निकल लीजिए। ठीक है भाई, जाओ तुम ही करो, हम देख लेंगे। 6 महीना बाद तुमसे मिलते, 2 महीना बाद मिलते। यार आप ही बताइए ना, 2 साल होने जा रहा है। मेरा भी 10 जनवरी को मैंने चैनल बनाया था, और अभी होने जा रहा। जब जो जिसने इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ा, सबको बना। ये बात कोई बोल सकता है स्टॉक वाला चैनल? ना ना, बोल सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब आदमी ऐसे चीज़ में है जहाँ पर ही आप देख रहे हैं, तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और कुछ भी, कोई कुछ भी बोले तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है ना, और ज़्यादा उनके तरफ आकर्षित भी नहीं होने का। अरे आज तो तुमने 10,000 कमा लिया, हाँ भाई कमा लिया होगा। हमें तो 10,000 कमाने में टाइम लगता है, क्योंकि हम उतना पैसा लेकर बैठते हैं, वो छोटे पैसे में कमा लेते हैं, हमें तो टाइम लगता है। लेकिन हम लोग का जो पैर रख दिए ना सर, तो पैर को ना अंगद का पैर हो जाता है, वो कोई हिला नहीं सकता है।
और उनका उनका ना जो पंख नहीं होता है, जैसे कबूतर का पंख या कोई पंख जो उड़ते रहता है हवा में, उस तरह उनका रहता है पैसा। ठीक है, आज 10,000 कमाए, कल 20,000 दे दिए, लो बचल कुचल घर से ले गया। तो ये सिस्टम है। मैं जानबूझ के इस चीज़ को बार बार बखान करता हूँ कि दूर रहिए। अभी आइए हम लोग निफ्टी 50 और स्विंग के बारे में कर रहे हैं कि ETF का स्विंग कैसे करें। देखिए ETF तो मैंने बता दिया 33 ETF है ना। अब रही बात स्विंग का, तो स्विंग हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, 3% 5%। ठीक है, मैं बहुत सिंपल में अब आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो 3% 5%, 3% में सिर्फ दो पकड़ लीजिए, एक गोल्ड पकड़ लीजिए और एक निफ्टी 50 पकड़ लीजिए। ठीक है, बस हो गया काम खत्म। बाकी सब 5% में रख दीजिए और 10% में PSU बैंक को रख लीजिए। ठीक है, PSU बैंक और कोटक अल्फा को रख लीजिए। ठीक है, निफ्टी अल्फा 50 को रख लीजिए, कोटक अल्फा को रख लीजिए, बस हो गया स्विंग का अपना काम खत्म। 3% 5% बता दिया, आप इसी में कर लीजिए। तो अभी जो निफ्टी चल रहा है, मान लीजिए निफ्टी पे अभी हम एनालिसिस करेंगे, वो एक अलग बात है, बैंक निफ्टी सब पे करेंगे। तो निफ्टी जो चल रहा है सर, तो इसमें क्या होता है कि निफ्टी 50 आप देख रहे हैं कि अभी एक हाई पे आके, एक मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे हो गया है ना, ऐसे होके ऐसे 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 चल रहा है ना, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, 90% आदमी को लगता है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगा। इसमें भी 70% को लगता है कि बड़ा करेक्शन नहीं लेगा, 70 नहीं, 40% को लगता है कि बड़ा करेक्शन नहीं लेगा। 40% को लगता है कि नहीं यार करेक्शन तो लेगा, और वो करेक्शन बड़ा होगा 2-3 हज़ार का पॉइंट का। ठीक है, लेकिन इसमें 10% को भी नहीं लगता है कि यार निफ्टी यहाँ से ना 24,000 जाएगा। ठीक है, नहीं लगता है। तो हम लोग के पास ये 4 कंडीशन के, मतलब 3 कंडीशन के लोग मौजूद हैं, है ना। यही विचार आपके भी मन में होगा, या तो हमारा इंडेक्स ऊपर जाएगा, या फिर नीचे जाएगा, या फिर थोड़ा साइडवेज में रहेगा। यही 3 कंडीशन होता है। ये जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में जो ETF में निवेश करने वाले हैं उनका हमेशा ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि या नीचे आ जाए या फिर साइडवेज जाए। ठीक है, ये चीज़ आती है शॉर्ट टर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, स्विंग करते हैं। और स्विंग करने वाला आदमी को शॉर्ट टर्म का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है? तो मान लीजिए अब आपने किसी करंट मार्केट, देखिए अभी तो बोलना पड़ता है ना, करंट मार्केट प्राइस पे आपने कुछ बाई कर लिया। अभी मैं यहाँ सारा चीज़ कवर कर लूँगा कि आपने निफ्टी को निफ्टी 20 के माध्यम से 21,700-800 पे बाई कर लिया। क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यही होगा। तो अगर निफ्टी थोड़ा करेक्शन होगा तो 3% करेक्शन होगा, तो सेकेंड लॉट और बड़ा होगा तो 6% करेक्शन होगा, थर्ड लॉट और बड़ा करेक्शन होगा तो 9% होगा, फोर्थ लॉट। यही होगा ना सर, मतलब 3% डाउन होगा तो ये हो गया, अब फिर 3% और डाउन होगा तो फिर थर्ड लॉट लग गया, फिर 3% और डाउन हो गया तो फोर्थ लॉट लग गया। तब बोलेगा हाँ, इससे ज़्यादा निफ्टी नहीं टूटता है, 10% काफ़ी है ना, 10 से 12% काफ़ी है, उतना में ही हाहाकार मच जाएगा, है ना, हाहाकार। और फिर जब ये ऊपर जाने लगेगा तो सब में आप डबल के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लो, है ना। 3 का है तो 6, 8, 10 वो आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो शांत बैठ जाओ, आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये 3% वाली स्ट्रेटजी में डाउन जाने पे जो लोग सोचते हैं। बाकी अगर ये जो शांत वाले लोग हैं कि नहीं साइडवेज जाएगा, तो आप इस जगह छोटा छोटा अमाउंट से SIP करते रहिए और लॉट साइज को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते रहिए, लॉट साइज को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते रहिए। क्लियर हो गया? तो आप बोलिएगा हाँ सर। अब जो 10% लोग हैं वो सोच रहे नहीं ऊपर जाएगा, तो अच्छी बात है, क्योंकि सर मार्केट है ना, किसी का गुलाम तो है नहीं, जा सकता है ऊपर, डाउट क्या है इसमें, जा सकता है। ये चीज़ अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो समझने की आवश्यकता है कि यहाँ से मार्केट जा सकता है, 24,000 जा सकता है। आपको नहीं पच रहा है तो आप जाइए बदहजमी का गोली खाइए। ठीक है, एक बात हम बता रहे हैं, किसी को अगर नहीं लगता है कि जिस तरह PSU ने पिछले साल 52 पे PSU किसी भाई ने हाई पे खरीदा था, आज देख लीजिए, और उस समय पैनिक में थे। मैं बोलता था दोस्त चिंता मत करो, आपका पैसा निकलेगा, विश्वास मान लो, होल्ड कर लो। और वो टूट के 52 से 38 तक गया था, हाथ पर तो अगले का फूल गया था भाई, किसी का भी फूलेगा। और उन्होंने दोबारा निवेश किया नहीं किया वो उनका डिसीजन था, समझे ना। देखिए हम लोग किसी के भी पैसे और विचार पे अंकुश मतलब वो सवालिया नहीं उठाते, वो उनका विचार है। मेरा विचार था कि मैंने निवेश किया, आज वहाँ से कितना ऊपर है सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होगा जिसने इस चीज़ को छोड़ा होगा, इस रैली को जिसने छोड़ा होगा। जो 38 जो नए नए आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग नए नए आए हैं, नए नए लोगों को नहीं पता चल रहा है, और नए नए लोग आगे जोश में अगर यहाँ बड़ा पैसा लगा देना, तो मैं बता रहा हूँ जब मार्केट करेक्शन लेगा ना तो आप में पैनिक आएगा। मैं तो आपके साथ रहूँगा, आपको दिलासा दूंगा, भाई आप चिंता ना करो, साल भर रुक जाओ, सब घूम जाना है, क्योंकि आदमी और निफ्टी इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर ही जैसे 3% ऊपर गया तो यहाँ पर ही आप रूल नंबर 12 अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर रूल नंबर 12 क्या है, या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर नेक्स्ट डे बाई कर लीजिए, या फिर रूल नंबर 12 लगाइए। अब आप बोलोगे सर रूल नंबर 12 क्या है, देखिए रूल नंबर 12 का मैंने वीडियो ऑलरेडी बड़ा वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन यहाँ मैं बस जस्ट आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ कि उसमें पूरा डिटेल से बनाया हूँ कि दुकानदार के सामने ग्राहक आ जाता है तो दुकानदार बोलता है भाई 12 नंबर चाय लाओ, मतलब 1 का 2 लाओ, है ना। तो वही सिस्टम है, 12 नंबर 13 नंबर चाय। तो एक सिंपल चीज़ था, रूल नंबर 12 कुछ नहीं है, आप जाके उसको विजिट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं एक बार हल्का सा बता देता हूँ कि अगर आपका 3% का प्रॉफिट का टारगेट था, ठीक है, फर्स्ट लॉट पे, और यहाँ पर ही आपने लगा रखा है, मान लीजिए फर्स्ट लॉट पे 25,000 रुपया एक लॉट का लगा रखा है, ठीक है, और आपका यहाँ पर 3% देने लगा, तो रूल नंबर 12 बोलता है कि 3% का टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया, इसमें दम है तभी तो 3% दिया। क्लियर है ना, लॉट साइज आपका ये है, तो जो 3% देने के बाद अगेन यही लॉट साइज का अमाउंट इसमें पेस्ट कर देना है जो आपका है लॉट में। तो आपका लॉट कितना का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, है ना। लॉट कितना का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, और ये 1.5% हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, तब बोलिएगा नहीं सर। तो यहाँ हो जाएगा 1.5% हो जाएगा, और ये जब 3% अगेन ऊपर गया, मात्र 1.5% ही तो ऊपर जाना है, जैसे 3% गया आप वहाँ 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है, और फिर वेट करिए, फिर देखिए कि 1.5% और ऊपर जाता है, फिर अगेन पेस्ट कर दीजिए जो आपने निकाला है, ठीक है। ऐसे ही कॉपी पेस्ट आप अपने पैसे को करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। दूसरी बात बताते हैं कि आपने मान लीजिए 1.5% पे आ गया, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर 3% गया है, मान लीजिए नहीं गया, देखिए हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। यहाँ से नीचे निकल गया, तो जैसे ही नीचे निकलने लगेगा तो यहाँ पर ही आपको 1% पे प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है। तो आप बोलिएगा 1% पे प्रॉफिट, हाँ भाई, तो वो कैसे, क्योंकि 1.5% था, आधा % आपने मार्केट को दे दिया, 1% मतलब 25 के यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, 25 के बाहर निकाल दिए, तो आपका क्या बचा, यही 25 के का लॉट वापस बचा रहा कि नहीं बचा रहा। अब उस पर 1% है, अब वो नीचे गिरेगा तो गिरने दीजिए, आपने तो 1% पे 1% का प्रॉफिट तो बुक कर लिया ना, मतलब आपने तेजी में कुछ तो प्रॉफिट बुक किया। अगर आपके विषय से विरुद्ध चला गया कोई बात नहीं, फिर भी प्रॉफिट बुक किए और आपके अनुमान के अनुसार चला गया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोनों कंडीशन में यहाँ पैसा बनता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो पे नजर रहना पड़ेगा, और जो कि रहेगा ही रहेगा। पैसा लगा भाई तो नजर क्या, पूरा ध्यान रहता है, ठीक है। तो ये मेरा रूल नंबर 12 है। तो बस इतना छोटा सा है, स्विंग का माध्यम है, और स्विंग सिर्फ ETF पे करिए। हाँ, दूसरी बात, ETF में करते हैं तो आपके पास अकाउंट एक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट दो अकाउंट होना चाहिए, 2 या 3 अकाउंट होना चाहिए, है ना। तो मैं खुद ही, मेरे पास जीरोधा का है, एंजल का है और अप स्टॉक का। मैं ज़्यादा काम जीरोधा पे करता हूँ, मैं जो बात है वो क्लियर बता रहा हूँ। वही एक चैनल है, मतलब एक है जो कि मतलब ठीक है, और सबसे अच्छा उसका सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, मैंने अभी तक देखा, और मुझे लग रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकरेज वही है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। दूसरा, मेरे को एंजल से ज़्यादा टाटा इसलिए पसंद करता है कि वो टाटा का है, अप स्टॉक, इसलिए मैं उसमें उसके रखता हूँ, ठीक है। तो दोनों मेरे मतलब मैं उसमें रखता हूँ ज़्यादा। एंजल में है थोड़ा बहुत है, क्योंकि एंजल का मेरे को ठीक ही लगा है, बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है उसका भी, है ना। अब आप बोलोगे सर ग्रो भाई बहुत बेकार है क्योंकि जैसे नहीं बोलना चाहिए किसी भी है भाई, वो भी उसमें भी अपडेट हो रहा है, सुधार कर रहा है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक नहीं है। कभी देखिएगा स्टॉप लॉस लगा के, तो कभी कुछ लगा के टिगर प्राइस के साथ, कई चीज़ का उसमें इशू होता है। मैं ये एक्चुअली मेरे को नहीं पता होता है, जो लोग करते रहते हैं ना, तो मैं देखते रहता हूँ, पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो, तो ये कर रहे हो, तो कभी कल मैं बोल देता हूँ कि इतना भी स्टॉप लॉस लगा लो, तो उसमें कई उनका ऑब्जेक्शन आता है, फिर मैं देखता भी हूँ तो मुझे भी नहीं समझ में आता, फिर मैं साइड हट जाता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे भाई किसी को फ्री का ज्ञान ज़्यादा देना भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए वो सब चीज़ पे थोड़ा मेरा भरोसा कम है। बाकी ये जो सुनने फुनने क्या क्या है भाई, ज़्यादा करना चक्कर में नहीं पड़ने का है। 2 ठो रेपुटेड पकड़िए, बात खत्म है। एक अपने नाम पे खोल लीजिए, एक वाइफ के नाम पे खोल लीजिए, समझ गए ना। और एक ही पैन कार्ड पे आप 2 नहीं 10 नहीं जितना खोल सकते हैं आप खोल सकते हैं अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उस हिसाब से आपको अकाउंट खोलना चाहिए। और देखिए मेरे दिए हुए लिंक से खोलिएगा तो ये बेनिफिट होगा कि कल कुछ होता है तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग बोल सकता हूँ, किसको, आपको कस्टमर केयर को। और मैंने पहले बोला भी है, जिसका प्रॉब्लम हुआ था उन्होंने कमेंट्स किया था, तो मैं बोला ठीक है मैं बताता हूँ। तो उसमें क्या है, कस्टमर केयर को आदमी बोलता है कि भाई देखो ये मेरे लिंक से खोला है, इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसका थोड़ा सोल्यूशन करिए, हैं कोई हम आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए चाहिए करिए, आप इसका सोल्यूशन करिए। तो क्या होता है, एक ग्रुप हो जाता है। और सर देखिए समाज में आपको रहना है ना, तो कोई ना कोई ग्रुप में तो चलना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि अकेला जाने वाला आदमी को ना मतलब असहाय हो जाता है। आप ही देखिए ना, अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है तो आपका मतलब कौन साथ देगा, आप ही बताइए। मार्केट में बहुत कम आदमी साथ देता है, समझे ना। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए, मैं कुछ भी बताता हूँ तो ये आने वाले समय में आपको सुरक्षित रख कर बताता हूँ, ऐसे हवा में नहीं बात करता हूँ।
हालांकि आप बोल सकते हो सर एक अकाउंट में कर सकते हो, हाँ कर सकते हो भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। एक अकाउंट में निफ्टी 20 को भी कर सकते हो खरीद के, SBI का भी, HDFC का भी, वो भी कर सकते हो। अलग अलग कंपनियां का ETF खरीद के एक अकाउंट में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 अकाउंट 3 अकाउंट का जो मेरा कहने का मतलब है, अगर वाइफ के नाम पे भी आप ओपन करते हो और वाइफ सर्विस नहीं करती है, होम होम मतलब होम घरेलू पत्नी है, घरेलू धर्म पत्नी है, तो वो क्या है कि आपको टैक्स में भी बेनिफिट्स हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो है उनके पैन कार्ड पे चढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ है। तो मेरे हिसाब से 2-3 अकाउंट होना चाहिए। इसमें मत सोचिए कि सर एनुअल चार्ज 500 रुपया 200 रुपया ले रहा है, लेने दीजिए यार, उनका भी आपका पैसा को सुरक्षित रख रहा है ना, बस बात खत्म है। इतना ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों के लिए ज़्यादा वो नहीं होना है ना। और बाकी सुरक्षित जगह में निवेश करना है। तो मैं 2 ही का रखा हूँ, तो लिंक दे रखा हूँ, आपको करना है, आपकी स्वेच्छा है, नहीं करना है कोई बात नहीं, हम नहीं बोल रहे, आप प्ले स्टोर से डाउन कर लो, जो करना कर लो। लेकिन जो लिंक से आप करते हो ना, तो मेरे को वो चीज़ का पता होता है, साथ में जो एक्सचेंजेज होते हैं उनको पता होता है कि हाँ भाई इसके लिंक से किया है, तो ये आदमी जो बोल रहा है तो जरूर सही बोल रहा है। अब मेरे लिंक से कई आदमी ने किया, मान लीजिए 1000 आदमी ने खोल रखा है, तो मैं बोलूँगा कि भाई देखो ऐसा तो नहीं है कि मेरा 999 आदमी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एक आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन करो भाई, ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर केयर को दबाव बनता है। और जीरोधा वगैरह का कस्टमर केयर ठीक है यार, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है। चलिए, आशा करता हूँ कि मेरा जो भी बात है एकदम ग्राउंड से रिलेटेड है, कोई भी बात हवा हवाई नहीं है, और ना मैं कोई सपना दिखा रहा हूँ, मैं एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि स्विंग के रिगार्डिंग जो 3% का स्ट्रेटजी था वो समझ गए। 5% का भी सेम है ना, और सेम 5% में भी रूल नंबर 12 वही लगता है। तो रूल नंबर 12 के साथ आपको स्विंग दोनों मैंने बता दिया, और हम भी वेट कर रहे हैं। मार्केट अगर करेक्ट होता है तो भी ठीक है, और ऊपर जाता है तो और बढ़िया है। चलिए, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।